सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने एक और बार हम सबको अपनी उपस्थिति में आने का ये फजल दिया। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम आज की आराधना में चलते हैं। तो आज की आराधना में जाने से पहले हम एक भजन पढ़कर परमेश्वर की महिमा करेंगे। भजन निकाले मेरे साथ 49 भजन पढ़कर हम आज की आराधना में प्रवेश करते हैं। तो मैं इस भजन को पढ़ना चाहूँगा। आप अपने बाइबल को खोलें और मैं जब पढ़ता हूँ तो आप मेरे साथ उस वचन को मनन कर सकते हैं। उस वचन की तरफ आप ध्यान करें। यहाँ इस प्रकार लिखा है, हे देश देश के सब लोगों ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों कान लगाओ। क्या ऊंच क्या नीच, क्या धनी क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिनों में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराइयों से गिरूं, तब मैं क्यों डरूं। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते हैं और अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और ना परमेश्वर को उसके बदले प्रायश्चित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उनके प्राण की छुड़ौती भारी है। वे अंत तक कभी ना चुका सकेंगे। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वे पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी ये चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गडरिया ठहरेगी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कोर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना, क्योंकि वे मरकर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वे जीते जी अपने आप को धन्य कहता रहे, तब तू अपनी भलाई करता है, तब वे लोग तेरी प्रशंसा करते हैं। तो भी वे अपने पुरखाओं के समाज में मिलाया जाएगा, जो कभी उजियाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठित भी हो, परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। प्रभु इस भजन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें। हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए ये सुबह हम परमेश्वर के साथ बिताएं। हम परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर के नाम की प्रशंसा करें। यीशु भला है, वो भला है। उसके उपकारों को याद कीजिए और उसकी आराधना कीजिए। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। आइए मैं और आप अपना जीवन उसके हाथों में समर्पित करें। यह समर्पण का समय है। हम ये जीवन उसके हाथों में सौंपें। पिता, हम ये जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमारे जीवन के द्वारा यीशु का नाम ऊंचा हो। हमारे होठों से सदा तुझे महिमा मिले। मेरा यीशु भला है, मेरे यीशु के जैसा कोई भी नहीं है।
पवित्र पवित्र परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। मेरे साथ मिलकर कुछ समय प्रार्थना करें, कुछ समय उसकी महिमा करें, अपना जीवन उसके हाथों में सौंपें। राजाओं के राजा, हम अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। तू बड़े और हम घटे, यीशु बड़े और हम घटे। यीशु का नाम हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा होने पाए। प्रभु 2022 जिस मकसद के साथ आपने हमें दिखाया है, वो मकसद पूरा हो जाए। तेरी आराधना करते हैं। हमारी आज की आराधना की भेंट को ग्रहण कर प्रभु। जितने लोग इस समय हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु, इन सबको तू ब्लेस कर। आज की सभा सब लोगों के लिए आशीषमय हो। सब कुछ आपके हाथों में है अब्बा। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम ये मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आराधना करें मिलकर। थैंक यू जीसस। मेरे साथ मिलकर उसकी आराधना करें। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं। आज सुबह कहें प्रभु, जो भी आप मेरे जीवन में चाहते हैं वो आप कीजिए, मैं उसके लिए समर्पित हूं। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Lord, we worship you, we glorify your name। मिलकर उसकी आराधना करें। यीशु नाम ऊंचा हो। खुदावन तेरी महिमा तेरी स्तुति हो। मेरे साथ कहें प्रभु, जो भी आप चाहते हैं मेरे जीवन में करें, उसके लिए मैं समर्पित हूं। Oh Jesus, we worship you, we glorify your name. Hallelujah. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो
करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी हालेलुया मुझे बचाता है। उसकी आराधना करें। हर परिस्थिति में हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर, आंधियों से, तूफानों से, खतरों से, मुसीबतों से हमें बचाने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस। उसकी आराधना करें और अपना जीवन उसके हाथों में सौंपें। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, मिलकर बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिगशता रबरबो शतला। कुछ समय उसकी महिमा करें और अपना जीवन उसके हाथों में सौंपे। प्रभु तू जो भी चाहता है मेरे जीवन में कर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरे जीवन का हर पल तुझे भाए। हालेलुया। रिगशता रबा रबा रबो शतला, रिगशतो रमंदला रबा रबो शतला। पवित्र है मेरा यीशु, पवित्र है। हालेलुया। तो जो भी चाहते हैं प्रभु, आप जो भी चाहते हैं आप वही कीजिए। आप जो भी चाहते हैं वो हमारे जीवन में होने दे परमेश्वर। समर्पण करें अपने आप को और उसकी आराधना करें। सारे जहां में तुझे सा कोई नहीं, कहे मिलकर मेरे साथ। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ और कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ
हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम दुआ के माहौल में बने रहें, उसकी महिमा करते रहें, उसकी आराधना करते रहें। पवित्र आत्मा हमारे द्वारा यीशु का नाम ऊंचा होने पाए, हमें तैयार कर, हमारी गलतियों को, गुनाहों को माफ कर। और प्रभु पिता, जैसे आप चाहते हैं वैसे हमें बनाए, आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो जाए। थैंक यू जीसस। आराधना करते रहें, उसकी महिमा करते रहें। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। आप जहां से भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप सबसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर की आराधना करें। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है। हालेलुया। जब उसके भक्त उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर हालेलुया उस आराधना के बीच में उतरकर उनके बीच में चमत्कार करता है। तो ये कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। ताली बजाते हुए सच्चे मन के साथ आप यीशु की आराधना करें, झूमते हुए, खुशी के साथ, आनंद मनाते हुए परमेश्वर की आराधना करें। परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमें पता है यीशु का नाम हमारे लिए काफी है। हमें पता है यीशु हालेलुया हर बीमारी से हमें बचाएगा। हमें पता है यीशु का वचन हालेलुया हमें हिम्मत देगा। हमें पता है खुदा हमारे लिए चमत्कार करेगा, हमारे लिए इंतजाम होंगे। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे साथ परमेश्वर है। अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीने वाले हैं, तो मैं कहूंगा कोई आंधी, कोई तूफान हमें रोक नहीं पाएगा। कोई बीमारी हमें खुदा से अलग नहीं कर पाएगी। गरीबी, ये बंधन, ये तूफान, ये महामारियां हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि हमारे साथ यहोवा है, हमारे साथ यीशु है। उसकी आराधना करें, मिलकर हम उसकी स्तुति करेंगे। आइए कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें, उसके नाम की स्तुति करें। हालेलुया। आप अपनी जगह में खड़े हो सकते हैं, अपने घरों में हमारे साथ मिलकर प्रभु की आराधना कर सकते हैं। Thank you Jesus, हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाते हुए यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है, लिखा है। यीशु के नाम में शिफा है, शिफा है। यही कलाम में लिखा है, लिखा है। यीशु से शैतान हारा है, हारा है। यीशु ने उसको मारा है, मारा है। यीशु ने खून बहाया है, बहाया है। यीशु ने हमको बचाया है। यीशु है सच्चा मसीहा। पढ़ के कलाम देख लो, पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, ओ पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। मिलकर ताली बजाते हुए यीशु का वचन, हालेलुया। यीशु के वचन में सब कुछ है। उसकी महिमा हो, उसकी आराधना हो, खुदावंद तेरी महिमा हो।
डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु से डरती है बदरूहें सारी, यीशु से डरती है हर बीमारी। यीशु के प्यारो दुख से न हारो, यीशु को सच्चे मन से पुकारो। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी कहता वो होता है। यीशु का वादा सच्चा है, जो भी वो कहता होता है। यीशु यहोवा राफा है, यीशु खुदा का है बेटा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। मिलकर ताली बजाते हुए साथ उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हमारी परिस्थितियों को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर। यीशु के पैरों को अश्कों से धोकर यूं कहा था मरियम ने रोकर। यहाँ अगर तू ए रब जी होता, मेरा भाई लाजर न मरता। यीशु ने कहा ए लाजर आ निकल कब्र से बाहर, तू बाहर। 4 दिनों का मुर्दा पल में हो गया जिंदा। ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, ओ पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। Thank you Jesus, hallelujah। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ न कोई, होगा न कोई। यीशु यहोवा राजा के जैसा हुआ न कोई, होगा न कोई। यहोवा शम्मा, यहोवा शालोम, यहोवा निस्सी, यहोवा यीरे। जल्द यीशु आएगा, हमको साथ ले जाएगा खुदा के पास हमारे लिए। उसने घर है बनाया, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, ओ पढ़ के बाइबल देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो, ओ पढ़ के वचन देख लो, ओ पढ़ के कलाम देख लो। उसकी महिमा करते रहे, उसकी आराधना करते रहे। हालेलुया। यीशु के जैसा कोई नहीं है। मेरा यीशु आज भी जिंदा है। हालेलुया। वो आज भी सब कुछ कर सकता है। जिसने लाजर को जिंदा किया, हालेलुया, जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, वो आज भी जिंदा है। उसकी आराधना
आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं मिलकर। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं मिलकर। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। खुशी के साथ उसकी महिमा करें। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। जब यीशु दुनिया में था, कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, मुर्दों को जिंदा किया। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। मेरा यीशु जिंदा है, उसकी आराधना करें। हालेलुया। आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। आओ सभी, वो बुलाता है। जीवन की राहों पर चलना सिखाता है। ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं आनंद के साथ। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। मिलकर बोले, आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। वो जीवित परमेश्वर की आराधना करें। हालेलुया। जो भी आए जीवन पाए, जीवन का दाता वो है। लोगों के पापों को लहू से मिटाता वो है। जो भी आए जीवन पाए, जीवन का दाता वो है। लोगों के पापों को लहू से मिटाता वो है। हाँ हम बताने आए हैं, ये हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं।
जब यीशु दुनिया में था गूंगों को बोली दिया। जब यीशु दुनिया में था अंधों को आंखें दिया। जब यीशु दुनिया में था गूंगों को बोली दिया। ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हालेलुया। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। आज यीशु जिंदा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। ये हम बताने आए हैं, ओ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था कोढ़ी को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था मुर्दों को जिंदा किया। ये हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज भी यीशु जिंदा है, ये हम बताने आए हैं। याद रखें, परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, मेरा यीशु जिंदा है, मेरा यीशु महान है। वो बचाने के लिए काफी है, वो हमारे साथ है। उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो, उसकी महिमा हो। मैं चाहूंगा मेरे साथ मिलकर कहे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम अपनी आंखें बंद रखें, प्रार्थना के माहौल में रहें। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें। प्रभु से कहें, प्रभु अपने कलाम के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर। जीवित परमेश्वर, हम अब तेरे वचन में से जब सुनेंगे, प्रभु हमारी मदद कर कि तेरा वचन हमें बुद्धि दे। तेरा वचन प्रभु हमें आगे बढ़ना सिखाए, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। प्रभु उसमें हमें कैसे बढ़ना है, तू हमें गाइड कर। आगे का समय खुदावन तेरे हाथों में है। आपने हमारी आराधना में मदद की, इस बात के लिए धन्यवाद। आगे के समय को भी हे परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। शुक्रगुजार हूँ प्रभु, शुक्रगुजार हूँ। सारी महिमा, सारा आदर, गौरव, जलाल हम यीशु मसीह के नाम को देते हैं। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुन ली है। ये विनती हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबसे कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को किसी के साथ साझा नहीं किया, आप दूसरों के साथ इसे शेयर करें, और ताकि लोग बरकत पाएं, लोगों के जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट हो। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन में से सुनते हैं। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का गीतों के लिए, आराधना के लिए जो हमने परमेश्वर की हजूरी में भेंट चढ़ाई, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। तो आइए मिलकर हम परमेश्वर के कलाम में से कुछ बातों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या बात करता है। तो आज के वचन का जो विषय है, जो टॉपिक है, आप थंबनेल में ऑलरेडी देख चुके होंगे। तो आज का विषय है कठिन समय में भी भरपूरी का जीवन। हालेलुया। कठिन समय में भी भरपूरी का जीवन। सब लोगों की ये इच्छा है, सब लोग चाहते हैं कि हमेशा
हम भरपूर रहें, हमेशा हम आशीषित रहें, हमेशा हम आशीषों में मामूर रहें, सबकी इच्छा है। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए हमें दुखों का, सुखों का, हर परिस्थिति का हमें सामना करना पड़ता है। हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं, कभी परिस्थितियां बहुत अच्छी होती है, कभी परिस्थितियां बहुत मुश्किल हो जाती है। यानी हर एक सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ता है। हर समय मौसम भी एक जैसा नहीं रहता, मौसम बदलता है। 24 घंटे में कभी दिन आता है, कभी रात आती है। 12 महीनों में कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है। मौसम बदलता है, सब कुछ हमेशा सेम नहीं होता। तो आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कठिन समय में भी भरपूरी का जीवन। जब हमारे जीवन में कठिन समय हो, उस समय भरपूरी का जीवन, तो उन बातों को हम सीखेंगे। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि मेरे साथ आप वचन निकालिए। पहला राजाओं की किताब, फर्स्ट किंग, उसका 17 अध्याय, चैप्टर 17, 8 वचन से लेकर 14 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहां 8 वचन से 16 वचन तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आप अपने घरों में जब बैठे हैं तो आप अपने बाइबल को, पवित्र शास्त्रों को खोल सकते हैं, और जब मैं पढ़ता हूं तो आप मेरे साथ उसमें शामिल हो सकते हैं। तो मैं पढ़ूंगा वचन, आप ध्यान दीजिए। यहां इस तरह लिखा है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। किसके पास? एलिया के पास। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वह वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेह ना बरसाए, तब तक ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार ही किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा ने उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, ना तो उस गड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटा। प्रभु को महिमा मिले इस वचन के लिए। तो आइए हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें, इस वचन के आगे हम अपने आप को समर्पित करें। आप मेरे साथ मिलकर खुदा से कहें, परमेश्वर मुझसे बात कर, पवित्र आत्मा मुझसे बात कर। और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सब के साथ बात करेगा। कठिन समय में भरपूरी का जीवन कैसे जिया जाता है, प्रभु वो हमें सिखाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन सामर्थी परमेश्वर यहोवा, खुदावन खुदा, आपका धन्यवाद। पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं और हम अपने आप को समर्पित करते हैं। और प्रभु, हमारी प्रार्थना है
जब हम आज आपका वचन सुनते हैं, अपने वचन के द्वारा हमसे बात कर। पवित्र आत्मा, ये आपका समय है, ये आपका समय है, हमसे बात कर। जो भी आप हमसे बोलना चाहते हैं, जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं, वे आप हमें सिखाएं। प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी सामर्थ हमारे जीवन में प्रकट हो। बाइबल के सत्य हम पर प्रकट कर। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा, सब कुछ आपके हाथों में है। हमारे बीच में यीशु का नाम ऊंचा हो। धन्यवाद हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु को महिमा मिले, खुदावन की महिमा हो, खुदावन की स्तुति हो। हमने परमेश्वर का वचन पढ़ा है एलिया और सारपत विधवा के बारे में। आप इस कहानी से अच्छे से वाकिफ हैं, आप सब ने इसे बहुत बार पढ़ा होगा और कई दफा इसमें से आपने वचन भी सुना होगा। लेकिन मेरा विश्वास है कि जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं या जब भी सुनते हैं, एक ही वचन, एक ही कलाम आप जितनी बार भी पढ़ेंगे, उतनी दफा परमेश्वर आपसे अलग अलग ढंग से बात करेगा। और आपने मेरे द्वारा भी इस कहानी से काफी बार वचन सुना है और आज भी प्रभु ने जब मेरे मन में डाला इसमें से बांटने के लिए, तो मैं विश्वास करता हूं आज भी परमेश्वर हमसे बात करेगा। तो आज का विषय क्या है? कठिन समय में भी भरपूरी का जीवन। हम सब चाहते हैं कठिन समय में भरपूरी का जीवन। यहां पर हम एक कहानी को देखते हैं। इस कहानी में हमने देखा कि एलिया है और सारपत की विधवा है और उसका बेटा। इस कहानी में 3 लोग हैं और तीनों लोग इस समय जरूरत में हैं। एलिया को भूख लगी है और उसे खाना चाहिए। सारपत की विधवा और उसका बच्चा, उनके घर में बहुत कमी है, बहुत घटी है। शायद जब उनके पास पहुंचा, उस समय उनके पास एक टाइम का खाना बचा हुआ था, उसी दिन के लिए, उसी समय के लिए। उस दिन के बाद उनके पास कुछ नहीं है। जैसे आपने पढ़ा, उन्होंने कहा कि एलिया से कहा, हमारे पास है ना थोड़ा सा आटा है और हम क्या करेंगे, रोटी को बनाएंगे, खाकर हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। यानी उसके बाद उन्हें आगे भोजन की उम्मीद नहीं है ही नहीं, और कहीं से इंतजाम भी नहीं हो सकता क्योंकि अकाल पड़ा हुआ है, अकाल का समय है। ऐसे में परमेश्वर का दास सारपत की विधवा के पास पहुंचता है और उसके वहां जाने का भी रीजन है क्योंकि परमेश्वर ने उसे बोला था कि मैंने तेरे लिए इंतजाम किया हुआ है, तू वहां जा, वहां पर मैंने तेरे लिए क्या किया हुआ है, इंतजाम किया हुआ है। हम देखते हैं कि एलिया परमेश्वर के वचन को मानकर, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रभु वहां पर पहुंच गया। और आपको बताऊं, परमेश्वर ने एलिया को ऐसे घर में पहुंचाया, ऐसी जगह में पहुंचाया जहां पर बहुत कमी घटी है, वहां पर कोई इंतजाम नहीं है, वहां पर बहुत मुश्किल समय है। लेकिन प्रभु ने एलिया को जब वचन देकर भेजा कि मैंने तेरे लिए इंतजाम किया है, तो आपको बताऊं, जब परमेश्वर कुछ बोलता है तो परमेश्वर ऐसे ही कुछ नहीं बोलता। हालेलुया। परमेश्वर की हर बात में कुछ सीक्रेट छिपा होता है। प्रभु की हर वाणी में, प्रभु के हर कलाम में कुछ रहस्य हैं, कुछ सीक्रेट है जिसे समझना हमें बहुत जरूरी है। एलिया को परमेश्वर ने बोला कि मैंने तेरे लिए इंतजाम किया हुआ है, तू वहां जा। हालेलुया। और एलिया सारपत में पहुंचता है और सारपत की विधवा के पास जब वो पहुंचता है तो आगे जब वो इंतजाम देखता है ना, वो हैरान हो जाता है। और आगे जाकर हम देखते हैं कि एलिया जब वहां पहुंचता है तो एलिया क्या कहता है? एलिया कहता है 10 वचन में, देखिए, अत वे वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। एलिया जैसे वहां पहुंचता है, एलिया ने बोला, उस औरत को बोला, ऐसा कर, मेरे लिए ना पीने के लिए थोड़ा सा पानी ले आ। और वो पानी लेने के लिए जब जाती है, फिर उसे आवाज देता है, फिर कहता है,
तो वह लेने जा रही थी तो उसने उससे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। एलिया ने सबसे पहले पानी मांगा और फिर कहता है कि ऐसा कर, एक टुकड़ा रोटी भी लेते आना। जब यह बात एलिया कहता है, तब वो स्त्री, वो विधवा उससे कहती है, उसने कहा, तेरे परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं एक लकड़ी बीनकर लिए जाती हूं कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाएं फिर मर जाएं। मुट्ठी भर आटा कितना होता? थोड़ा सा। मतलब विधवा भी इस समय जरूरत में है, एलिया भी इस समय जरूरत में है। दोनों की जरूरत है। दोनों की जरूरत क्या है? खाना चाहिए। दोनों की जरूरत है कि हमारा पेट भर जाए। एलिया कहता है थोड़ा सा पानी ले आ, फिर कहता है कि ऐसा कर, एक टुकड़ा रोटी भी लेते हुए आना। तो ये विधवा बोलती, नहीं नहीं, मेरे पास तो है ही नहीं, थोड़ा सा, एक मुट्ठी भर आटा है और थोड़ा सा तेल है, हम एक रोटी बनाएंगे, मैं और मेरा बच्चा खाएंगे और फिर मर जाएंगे, आगे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एलिया उसे कहता है, मत डर, जो तुझे कहा गया है ना, सिर्फ वैसा कर, जो कहा गया है वैसा कर। हालेलुया, तू मेरे लिए रोटी बनाकर लेकर आ। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को सारी महिमा मिले। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा समय आता है, ऐसा समय आता है जब हमारे पास कुछ नहीं होता, या इतना होता है कि हमारी खुद की जरूरत पूरी नहीं हो पाती, जब हमारी जरूरतें भी बहुत मुश्किल से पूरी होती है। ऐसा समय भी आता है, सबके जीवन में आता है। लेकिन उन परिस्थितियों में भी कई बार परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए बोलता है, हम ना चाहते हुए भी, या हम चाहते हुए भी उस चीज को नहीं कर पाते। हमारी इच्छा है प्रभु के लिए करने के लिए, प्रभु के राज्य में कुछ करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का हिस्सा निकालने के लिए, प्रभु के लोगों के लिए कुछ करने के लिए बहुत चाहते, लेकिन हम चाहते हुए भी हम कुछ नहीं कर पाते। कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां ऐसी होती है। यहां पर इस औरत को जब पता चला कि प्रभु का दास भूखा है, उसकी कोई जरूरत है, इसने कहा कि तेरे परमेश्वर की शपथ मेरे पास नहीं है, अगर है भी तो इतना है कि मैं और मेरा बच्चा खाकर उसके बाद हम मर जाएंगे। यानी एक डंग की रोटी है, एक समय का खाना है, एक टाइम का ही खाना है हमारे पास, उसमें से हम आपको कैसे दे सकते हैं? लेकिन प्रभु का दास, नहीं नहीं नहीं, तू कर, तू ऐसा कर, तू मत डर, तू चिंता मत कर। एलिया उसे समझा रहा था, इसमें एक सीक्रेट छिपा हुआ है, इसमें एक रहस्य है, जो मैं तुझे बोल रहा हूं ना, अगर तू ऐसा करेगी ना, इसमें एक सीक्रेट है, तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। हे मेरी बहन, तू ऐसा करके देख, प्रभु तेरे जीवन में कुछ अद्भुत करने वाला है, मेरी बात सुन, मत डर। तो वो क्या करती है? एलिया की बात मान लेती है। एलिया ने उससे क्या कहा? 13 वचन में एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर लेकर आ। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। कई बार जब हम इस वचन को पढ़ते हैं ना, हम सोचते हैं यार कितना सेल्फिश है ये, है ना? प्रभु का दास कितना सेल्फिश है भाई। पहले तो उस परिवार की चिंता करना, उनकी भी तो जरूरत है, तो खुद के बारे में सोच रहा है। वो औरत कह रही है कि मुझे अपने बच्चे के लिए रोटी बनाना है, मुझे अपने लिए रोटी बनाना है, हमारे पास थोड़ा सा ही है। एलिया कहता नहीं 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 नहीं, पहले जैसा मैंने कहा है ना वैसा कर, एक छोटी सी रोटी बनाकर लेकर आ, अपने लिए बाद में करना। या अगर हम है ना, इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि
कि एलिया ने ना अपनी सारी, मतलब कह सकते हैं कि जब वो गया, वो तब तक बोलता रहा, तब तक उसे कहता रहा जब तक वो मान नहीं गई खाना खिलाने के लिए। अपनी लज्जा छोड़कर वो बोल रहा है। कई बार हम कई अलग लैंग्वेज हम यूज करते हैं जब परमेश्वर के लोग हमें कहते हैं, है ना, कुछ करने के लिए। कई बार हम सोचते हैं ना कि ये प्रभु के दास भी, प्रभु के लोग भी ना हमारी मजबूरी नहीं समझते, मजबूरी नहीं समझ रहे। यहां पर एलिया को पता चल गया है कि वो औरत जरूरत में है, लेकिन फिर भी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तू मेरे लिए बनाकर लेकर आ, तू मेरे लिए इंतजाम कर, मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना दे, तू डर मत, तू इतना कर दे। इस कहानी में बहुत रहस्य छिपा हुआ है, एक भरपूरी का जीवन छिपा हुआ है। एक ऐसा सीक्रेट है जिसे सब लोग नहीं समझ पाते और समझना बहुत मुश्किल भी है यहां पर। लेकिन ये विधवा जिसके पास थोड़ा सा था ना, ये उस सीक्रेट को समझ गई। उसने कहा तू जा, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। हालेलुया, जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। आगे परमेश्वर का दास कहता है, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तक यहोवा भूमि पर मेंह नहीं बरसाएगा तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। हालेलुया। जब उसने ये वाणी सुनी ना, जब ये बात सुनी ना, वो गई और उसने परमेश्वर के दास के लिए इंतजाम किया। उसने कहा तू चिंता मत कर, तू टेंशन मत ले, तू सोच रही है कि आज हम रोटी खाएंगे, मैं और मेरा बच्चा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। उसने कहा इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मत डर, तू परमेश्वर के वचन के अनुसार कर। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि जब तक मेंह नहीं बरसेगा या जब तक ये अकाल का समय है, जितना समय भी धरती पर अकाल रहेगा, तेरे शहर में अकाल रहेगा, सुन, तेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, मैदा खत्म नहीं होगा, तेल खत्म नहीं होगा। तेरे लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा, तेरे लिए परमेश्वर इंतजाम करेगा। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। तो यहां देखते हैं उसने एलिया ने जैसा कहा था परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने किया। और आगे हम देखते हैं कि वैसा ही हुआ जैसे एलिया ने कहा। जैसे एलिया ने कहा था कि तेरे घर में क्या नहीं खत्म होगा, आटा खत्म नहीं होगा, तेरे घर में तेल खत्म नहीं होगा, तेल खत्म नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि वहां पर ऐसा ही हुआ। वहां पर आटा खत्म नहीं हुआ, वहां पर तेल खत्म नहीं हुआ। जब तक वहां पर अकाल रहा, जब तक वहां पर मेंह नहीं बरसा, इस विधवा ने और इसके बच्चे ने भरपूर पेट खाना खाया। हालेलुया। प्रभु ने जिंदगी बख्श दी, प्रभु ने चमत्कार कर दिया, प्रभु ने चमत्कार कर दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कठिन समय आते हैं, हमारे जीवन में भी मुश्किल समय आते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसे पल आते हैं जिसमें हम चाह कर भी खुदा के राज्य के लिए, खुदा की सेवा के लिए, खुदा के कामों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर पाते, हम कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, जब कठिन पल होते हैं ना, जब मुश्किल समय होते हैं ना, वो ऐसा समय है कि हम अपनी कमियों में से, अपनी घटियों में से भी परमेश्वर के कामों के लिए अलग कर सकते हैं। हालेलुया। हम विश्वास का कदम बढ़ा सकते हैं, हम विश्वास के साथ प्रभु की सेवा में, प्रभु के राज्य में हम कुछ कर सकते हैं। कठिन समय के बीच में, अच्छे दिन में, भले दिन में, भरपूरी के समय में, तो हम हालेलुया, हम बहुत कुछ करते हैं और हम करते भी रहते हैं। जब हमारे पास कुछ होता है हम सबसे पहले परमेश्वर के राज्य के लिए अलग करते हैं। लेकिन आज मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, कठिन समय में भी भरपूरी का जीवन हम जी सकते हैं। उसका एक सीक्रेट है, हालेलुया। भरपूरी का जीवन के लिए हमें क्या करना है, वो हम कुछ बातें आज हम सीखेंगे। यहां पर इस विधवा औरत ने तो उस सीक्रेट को समझ लिया। हालेलुया। भरपूरी का जीवन जीने के लिए सबसे पहले पता हमें क्या करना पड़ेगा। पहली बात, प्रभु के राज्य में जब भी कुछ करने का मौका मिले, पीछे ना हटे। कितने लोग भरपूरी का जीवन चाहते हैं? आप कमेंट करके बता सकते हैं। कितने लोग भरपूरी का जीवन चाहते हैं?
हालेलुया। भरपूरी का जीवन सब लोग चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं कि जब कठिन समय भी हो ना, मेरे पास सब कुछ हो, मेरी जरूरतें पूरी हो, मैं भरपूर पेट भरकर खाना खाऊं, मेरे घर में किसी भली वस्तु की कमी ना हो। इसका सीक्रेट बाइबल में है, इसको आप समझिए। अगर आप भरपूरी का जीवन चाहते हैं तो मैं कहूंगा सबसे अच्छा समय पता कब है? हालेलुया, परमेश्वर के राज्य में कुछ करने के लिए, जब आपके पास खुद के लिए ही काफी नहीं है। हालेलुया। अब सोचते होंगे पास्टर क्या हो गया आपको, अब क्या बोल रहे हैं? अगर हमारी खुद की जरूरतें नहीं पूरी हो रही तो हम प्रभु के राज्य में कैसे करें? परमेश्वर तो सब कुछ जानता है ना, प्रभु को पता है ना कि हम किस हालात में हैं। प्रभु से तो कुछ छिपा हुआ नहीं है ना। हाँ, प्रभु से कुछ छिपा हुआ नहीं है। प्रभु आपके हालातों को जानता है, प्रभु आपकी परिस्थितियों को जानता है, लेकिन प्रभु को इस बात का भी तो पता है ना, आपके हाथ में जो कुछ है उसमें आपकी ब्लेसिंग्स है। हालेलुया, उसमें आपकी आशीषें हैं। तो हालेलुया, भरपूरी के जीवन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? प्रभु के राज्य में जब भी कुछ करने का मौका मिले, पीछे ना हटे। जब भी आपको पता चले कि परमेश्वर के राज्य में मुझे कुछ करना है, परमेश्वर की सेवा में मुझे कुछ करना है, परमेश्वर के काम में मुझे कुछ करना है, तो कभी भी पीछे ना हटिए, कभी पीछे ना हटिए। इस विधवा को पता चल गया ना, मुझे परमेश्वर के दास के लिए कुछ करना है, मुझे परमेश्वर के राज्य में कुछ करना है। उसने अपनी रोटी, अपने बच्चे की रोटी, उसमें से उसने थोड़ी सी रोटी एलिया को खिला दी। उसका कुछ पार्ट, उसका कुछ हिस्सा उसने प्रभु के दास के लिए अलग कर दिया। पहले इस सीक्रेट को वो समझ नहीं पा रही, तब पहले तो वो कह रही नहीं 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 नहीं, प्रभु के दास, मुझे तेरे जीवन, मुझे यहोवा की शपथ, मुझे यहोवा की शपथ, मेरे पास नहीं है, मेरे पास थोड़ा सा है और वो मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए है। तो प्रभु का दास उससे बार बार समझा रहा था, नहीं मेरी बहन, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मेरी बहन, मुझे परमेश्वर ने बोला है कि तुझे ऐसा बोलूं जाकर कि परमेश्वर के राज्य में कुछ कर। पहले वो समझ नहीं रही थी, सब बातें उसके ऊपर से जा रही थी, कुछ भी वो समझ नहीं रही थी। लेकिन वो बोल रही है, मुझे, हालेलुया, प्रभु का दास बोल रहा है, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, तू ऐसा करके देख, तू करके तो देख, ऐसा परमेश्वर तेरे लिए चमत्कार करेगा। तो बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के दास की बात मानी और कुछ अपने घटी में से, अपनी रोटी में से उसने प्रभु के दास के लिए अलग कर दी। अगर हम भरपूरी का जीवन चाहते हैं, कठिन समय में भी हम भरपूरी का जीवन चाहते हैं, आशीषों से भरा हुआ जीवन चाहते हैं, तो उसका पहली बात है, उसके लिए प्रभु के राज्य में जब भी कुछ करने का मौका मिले ना, पीछे मत हटिएगा, पीछे मत हटिएगा। हालेलुया, अपनी कमी में से ना, अपनी कमी में से भी आप प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी घटी में से भी आप प्रभु के लिए कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। मैं चाहूंगा एक वचन पढ़ना यहां पर चाहूंगा, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 58 वचन में इस तरह लिखा है। 1 Corinthians chapter 15 verse 58, वहां इस तरह लिखा है, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है? हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपको बताऊं, आप प्रभु के राज्य में जो कुछ भी करते हैं ना, थोड़ा करते हैं, बहुत करते हैं, जितना भी आप करते हैं प्रभु की सेवा में, जो कुछ भी करते हैं, तो यहां पर पौलुस, परमेश्वर का दास, कहता है वो व्यर्थ नहीं है। आप प्रभु के राज्य में थोड़ा सा करते हैं, आप बहुत करते हैं, आप जितना भी प्रभु ने आपको क्षमता दी है, आप उसमें से जब कुछ करते हैं ना, तो याद रखिएगा आपकी मेहनत, आपका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु के राज्य में की गई मेहनत, प्रभु की सेवा में की गई मेहनत, प्रभु के कामों में किया गया योगदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता,
कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी मुझे और आपको प्रभु के राज्य में कुछ करने का मौका मिले तो आप पीछे मत हटिए, कदम बढ़ाइए। अपनी कमी में से, अपनी घटी में से अब बोलिए मुझे परमेश्वर के लिए कुछ करना है, इसमें मेरी ब्लेसिंग है, इसमें मेरी आशीष है, मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगा, मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगी। मुझे प्रभु ने जो कुछ दिया है ना, उसमें से मैं प्रभु के लिए कुछ करूंगी, प्रभु के लिए कुछ करूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर ने मुझे सेवा दी है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को सब लोग नहीं समझते। मैं कहूंगा ये एक ना सेवा है जो आपको मिली है, जो मुझे मिली है, कि जब भी हमें मौका मिले, जब भी मौका मिले, सबसे पहले मैं खुदा की सेवा में कुछ करूंगा, प्रभु के राज्य में कुछ करूंगा। इस विधवा ने यह सीक्रेट समझ लिया कि प्रभु ने जो कुछ मुझे दिया है ना, इसमें से मैं क्या करूंगी, मैं खुदा के लिए कुछ करूंगी, मैं प्रभु के राज्य में कुछ करूंगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। प्रभु के राज्य में जब भी कुछ करने का मौका मिले, पीछे ना हटे। दूसरी बात, भरपूरी के जीवन के लिए, कठिन समय में भी भरपूरी का जीवन सब लोग चाहते हैं, तो उसके लिए दूसरी बात पता है क्या है? खुदा का हिस्सा, है ना, खुदा का पोषण, खुदा का पाठ, या हमारी कमाई में से सबसे पहले जो कुछ भी हमारे पास आए ना, कहीं से भी आए, मतलब आपकी मेहनत की कमाई में से जब आपके पास कुछ आता है ना, सबसे पहले उसमें से प्रभु का हिस्सा, खुदा का हिस्सा अलग करें, खुदा का हिस्सा अलग करें। कठिन समय में यह भरपूरी का जीवन है। बाइबल कहती है, हालेलुया, अपना धन वहां पर एकत्रित करो जहां पर कीड़े नहीं लगते, जहां पर नुकसान नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम अपने अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें करते हैं, सेविंग करते हैं, लेकिन आज सुबह आपसे कहना चाहूंगा, हमारे अकाउंट में तो सेविंग है, हमारे पर्सनल अकाउंट में तो सेविंग है, क्या प्रभु के राज्य में भी हमारा कुछ सेव है? क्या वहां पर भी हमारा कोई हिस्सा जमा है? अगर नहीं है तो मैं कहूंगा इस साल एक आप नई शुरुआत कीजिए। इस साल जैसे प्रभु ने हमें थीम दिया है कि द ईयर ऑफ न्यू होप एंड ओवरफ्लोइंग, तो मैं कहूंगा इस साल अगर आप ओवरफ्लो करना चाहते हैं हर क्षेत्र में, तो इस साल एक शुरुआत कीजिए कि खुदा का पोषण, खुदा का हिस्सा मैं अलग करूंगा, मैं अलग करूंगी, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर 13 वचन जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पर एलिया पता है क्या कहता है? एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए छोटी सी रोटी बनाकर लेकर आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए करना। यानी वो समझा रहा है, तू कठिन समय में तो है, तेरे हालात मैं समझ रहा हूं, तेरे घर में बहुत कमी है मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं तुझे एक सीक्रेट समझाता हूं, सबसे पहले मेरे लिए अलग कर, यानी खुदा के लिए अलग कर। अपनी कमी में से, अपनी घटी में से सबसे पहले खुदा का हिस्सा अलग कर, खुदा का पोषण अलग कर। अगर तू भरपूरी चाहती है, अगर तू चाहती है तेरे घर में आटा खत्म ना हो, मैदा खत्म ना हो, तेरे घर में तेल खत्म ना हो, तेरे घर में किसी भी भली वस्तु की कोई कमी ना हो, तो उसका सीक्रेट है सबसे पहले जब तेरे हाथ में तेरी सैलरी आए, तेरे पास इनकम आए, तो सबसे पहले काम करना, खुदा का हिस्सा अलग कर देना, खुदा का हिस्सा अलग कर देना। हालेलुया। एलिया समझा रहा है, कहता सबसे पहले क्या कर, ध्यान से पढ़िएगा इस वचन को, कहता परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेकर आ, फिर इसके बाद अपने और बेटे के लिए करना, बेटे के लिए बनाना। मतलब पहले तो खुदा के लिए अलग कर। तेरे सामने तेरी जरूरतें बहुत सारी, लंबी लिस्ट है,
बच्चे की फीस देनी है, घर का रेंट देना है, हालेलुया, कई किस्तें भरनी होगी, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट तेरे सामने है। लेकिन यहां पर एलिया प्रभु का दास उस औरत से कहता है, मुझे पता है तेरे घर में कमी है, मुझे पता है तेरे घर में थोड़ा सा है, मुझे पता है वो इतनी रोटी है कि तुझे खानी है, तेरी हालेलुया और तेरे बेटे को खानी है, लेकिन मैं कहता हूं उससे भी पहले ना, उससे भी पहले अपनी जरूरत जो तेरी है उससे पहले भी तू पता क्या कर, तू परमेश्वर का, खुदा का अलग कर दे, अलग कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं उसने ऐसा ही किया। उसने कहा ऐसा करेगी ना तुझे कमी नहीं आएगी, ऐसा करने से तेरे घर में घटी नहीं आएगी। खुदा के लिए कुछ हिस्सा अलग करने से या मुझे रोटी खिलाने से तेरे जीवन में कमी नहीं आएगी, तू भरपूरी का जीवन जिएगी, तेरे जीवन में आशीषों की बौछार होगी, तेरे आशीषों की भरपूरी होगी, तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। भरपूरी का जीवन हम चाहते हैं ना, तो हम सबसे पहले खुदा का हिस्सा सबसे पहले अलग हो। इस साल ये शुरुआत कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहूंगा, मैं विश्वास के साथ ये कहूंगा, परमेश्वर आपको कभी भी कोई कमी नहीं आने देगा। हालेलुया, ये सीक्रेट है, इसको समझिए। परमेश्वर आपको भूखा सोने नहीं देगा, परमेश्वर आपको कर्जे से बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोल देगा, क्योंकि आपने सबसे पहले परमेश्वर के लिए अलग किया है। किसी ने ऐसा कहा, जो खुदा के घर की चिंता करते हैं खुदा उनके घर की चिंता करता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के राज्य के बारे में सोचते हैं परमेश्वर उनके बारे में सोचता है। आप खुदा के घर के बारे में सोचेंगे तो क्या खुदा आपके घर के बारे में नहीं सोचेगा? आप परमेश्वर के राज्य में कुछ करेंगे तो क्या परमेश्वर आपके राज्य में कुछ नहीं करेगा, आपके घर में कुछ नहीं करेगा? क्या परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नहीं करेगा? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है, खुदा किसी का कर्जदार नहीं है। भाई आप परमेश्वर की सेवा में कुछ करते हैं, प्रभु के लिए कुछ करते हैं, तो क्या परमेश्वर कर्जदार है? क्या परमेश्वर कर्जदार रहेगा? क्या परमेश्वर उसके बदले में आपके लिए कुछ नहीं करेगा? मैं कहूंगा इस साल अगर आप एक नई शुरुआत करेंगे, इस साल से अगर आप हालेलुया, जैसे ये जनवरी का महीना है, तो इस महीने में एक शुरुआत कीजिए कि मैं परमेश्वर का पोषण, खुदा का हिस्सा मैं अलग करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हालात कितने भी कठिन आ जाए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन आ जाए, चाहे मेरे घर की जरूरतें बहुत सारी हो, लेकिन मैं सबसे पहले खुदा का हिस्सा अलग करूंगी या करूंगा। तो मैं कहूंगा आपके लिए ये साल ओवरफ्लोइंग का साल है, क्योंकि आप खुदा के घर की चिंता करते हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य की चिंता करते हैं। तो परमेश्वर आपको किसी भली वस्तु की कमी नहीं आने देगा। हालेलुया। कठिन समय में अगर हम भरपूरी का जीवन चाहते हैं, उसके लिए तीसरी बात, पहली बात हमने देखी कि प्रभु के राज्य में जब भी कुछ करने का मौका मिले तो पीछे ना हटें। दूसरी बात, प्रभु का हिस्सा सबसे पहले अलग करें। तीसरी बात, खुदा के लोगों का आदर करें। क्या करें? आपके पास अगर कोई बैठा तो उसको बोलिए ना, खुदा के लोगों का आदर करें, परमेश्वर के लोगों का आदर करें। खुदा का वचन इस तरह कहता है, कई लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का, हालेलुया, स्वर्गदूतों का आदर किया। अनजाने में ही, पता नहीं था, अनजाने में ही स्वर्गदूतों का आदर किया। तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसका प्रतिफल उनको दिया। अनजाने में ही, पता नहीं था, अनजाने में ही 3 लोगों की सेवा कर दी, आदर कर दिया, मौका मिला। मैं पता किसकी बात कर रहा हूं? अब्राहम की। अब्राहम के नगर में 3 दूत आए, 3 दूत या 3 प्रभु के सेवक आए। तो अब्राहम को जैसे पता चला ना कि ये प्रभु के सेवक हैं, प्रभु के लोग हैं,
तो जल्दी से उनकी सेवा में, उनकी पहुनाई में, उनके लिए कुछ करने के लिए वो जुट गया। तो बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनके लिए चमत्कार किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया? चमत्कार किया। चमत्कार हो गया उनके लिए, अनजाने में सेवा करनी शुरू कर दी। हमारा तीसरा पॉइंट क्या है? अगर हम भरपूरी का जीवन चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? खुदा के लोगों का आदर करना पड़ेगा। खुदा के लोगों का आदर करना पड़ेगा। यह भी एक सीक्रेट है, इसे समझिए। कई बार हमसे चूक हो जाती है, हम नहीं कर पाते। मैं कहूं आपको, जब भी प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए कुछ करने का मौका मिले ना, आप कीजिए। क्योंकि बाइबल इस तरह कहती है, जो मेरे दास के लिए, हालेलुया, छोटे से छोटे दास के लिए भी कुछ करेगा, यानी एक कटोरा पानी भी पिलाएगा ना, उसका प्रतिफल भी खुदा उसे वापस देगा। तो सोचिए, आप जो कुछ भी करेंगे खुदा के लिए, खुदा के दासों के लिए, खुदा के लोगों के लिए, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको जरूर देगा। अपने जीवन में ये एक आदत बनाइए कि मुझे खुदा के लोगों के लिए कुछ करना है, प्रभु के लोगों के लिए। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम ने अनजाने में ही 3 दूतों की सेवा कर दी, तो बाइबल कहती है खुदा ने उसे प्रतिफल दिया। प्रतिफल में क्या मिला कि उन दूतों ने बाद में उनको ब्लेस किया, उनको बोला कि आने वाली ऋतु में अब्राहम तेरे घर में एक संतान होगी। तो प्रभु ने उस वायदे को पूरा किया। परमेश्वर कुछ करना चाहता है, परमेश्वर कुछ करना चाहता है। हालेलुया। 3 बातें मैंने आपको बताई। प्रभु के राज्य में, है ना, अगर भरपूरी का जीवन चाहते हैं ना, तो प्रभु के राज्य में जब भी हमें कुछ करने का मौका मिले तो हम पीछे ना हटें। दूसरी बात, हालेलुया, प्रभु का पोषण, प्रभु का हिस्सा अलग करें। तीसरी बात, खुदा के लोगों का आदर करें। जब भी परमेश्वर के दासों का आपको सेवा करने के, कुछ करने के लिए मौका मिले ना, आप कीजिए। हालेलुया। आज भी, हालेलुया, मुझे खुदा के लोगों की सेवा करना बहुत पसंद है। उनको खाना खिलाना, उनके लिए कुछ करना मुझे बहुत पसंद है। तो मैं पर्सनली इन चीज़ों को करता हूँ। जब हमारे घर में कोई प्रभु का सेवक आता है तो दिल की चाहत, हम खुश हो जाते हैं कि मुझे उनके लिए कुछ करना है, मुझे उनको ब्लेस करना है, मुझे अच्छा खाना खिलाना है। तो आप भी ये कर सकते हैं प्रभु के लोगों के लिए। प्रभु के लोगों का आदर करें, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। कठिन समय में भी अगर हम भरपूरी का जीवन चाहते हैं तो हम ये कर सकते हैं। इस विधवा ने परमेश्वर के राज्य में किया, उसको भरपूरी का जीवन मिला। भरपूरी का जीवन उसको कैसे मिल गया? बाइबल कहती है सब जगह अकाल था, सब जगह मुश्किल समय था, लेकिन ये औरत, इसके घर में मैदा खत्म नहीं हुआ, इसके घर में तेल खत्म नहीं हुआ, तो यानी इसके जीवन में अद्भुत काम हो गया। कठिन समय में भी भरपूरी का जीवन। तो आज मैंने 3 बातें आपको बताई है कि अगर आप चाहते हैं कठिन समय में भी भरपूरी का जीवन, तो आपको भी ये काम करना पड़ेगा। पहली बात, प्रभु के राज्य में जब भी आपको कुछ करने का मौका मिले तो आप पीछे ना हटें। दूसरी बात, खुदा का हिस्सा आप सबसे पहले अलग करें। तीसरी बात, खुदा के लोगों का आदर करें। ये 3 चीजें हालेलुया इस साल कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। मुश्किल समय में भी आपके जीवन में चमत्कार करेगा। चारों तरफ चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको परमेश्वर भरपूरी में लेके जाएगा। आप हमेशा ओवरफ्लो करेंगे। प्रभु आपके जीवन में चमत्कार करेगा। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष दे। और आप सब जानते हैं कि आज इस साल का हमारा पहला स्पेशल ऑफरिंग है, पहला स्पेशल ऑफरिंग, जिसे हम बाइबल संडे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, बाइबल संडे के रूप में। तो मैं कहूंगा कि एक बहुत अच्छा, एक सुनहरा मौका है प्रभु के राज्य में कुछ करने के लिए, प्रभु के लोगों के लिए कुछ करने के लिए। आज जो भी ऑफरिंग एकत्रित होगी बाइबल की छपवाई के लिए, बाइबल की छपाई के लिए, है ना, बाइबल प्रिंटिंग के लिए, ये धन जो है इस्तेमाल होगा। तो मैं कहूंगा कि जब आज आप भेंट एकत्रित करें तो आप सोचिएगा, आज परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए मैं एक हिस्सा अलग करूंगा। तो आप एक अच्छा बीज प्रभु के वचन के लिए अलग कीजिए। बाइबल संडे को आप सेलिब्रेट कीजिए। पहले एक बाइबल संडे है, स्पेशल ऑफरिंग। आज की जो ऑफरिंग होगी ये स्पेशल है, तो आप इसको
अलग करें और प्रभु के राज्य में आप इस्तेमाल कीजिए। अपनी कमी में से, अपनी घटी में से प्रभु के राज्य के लिए, बाइबल की, हालेलुया, बाइबल की प्रिंटिंग के लिए आप एक अच्छा अमाउंट आप अलग करें, प्रभु की सेवा में कदम बढ़ाएं। मैं विश्वास करता हूं ऐसा करने से आप आशीषित पाएंगे। और दूसरी, पूरा साल हमने गुल्लक एकत्रित किए हैं। हर दिन, जैसा आपको पता है कि हर दिन जो भी कुछ ना कुछ हम उस गुल्लक में डालते होंगे। 365 दिन आपने एक गुल्लक जो घर में आपके पड़ी है, आपने उस अमाउंट को एकत्रित किया होगा। तो आप उस गुल्लक को भी, अगर अभी तक आपने भवन में नहीं पहुंचाया, तो आप प्रभु के भवन में आप पहुंचाएं। स्पेशल ऑफरिंग अलग है और यह गुल्लक जो आपने एक साल एकत्रित किया है धन, वो अलग है। ये दोनों मिलाकर, ये सारा धन बाइबल की प्रिंटिंग के लिए हम भेंट करेंगे, प्रभु की सेवा में हम भेजेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इस सेवा में आप जरूर योगदान दें, ताकि जिन लोगों के पास अभी तक बाइबल नहीं पहुंची, उन तक बाइबल पहुंच सके। एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी भी बाइबल नहीं है, जिनके पास अभी वचन नहीं पहुंचा, उन तक पहुंचाने के लिए हम अपना योगदान पहुंचा सकते हैं। तो आप लोग जब आप अपने घरों में हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक स्पेशल ऑफरिंग आप एकत्रित करें, अलग करें, और जो गुल्लक है आप उसको भी अलग करें। दोनों अलग अलग हैं, हालेलुया, लेकिन दोनों बाइबल की प्रिंटिंग के लिए ये भेंट जाएगी। गुल्लक की ऑफरिंग अलग है और स्पेशल ऑफरिंग अलग है। दोनों को आप मिक्स मत कीजिएगा। तो आप जब भी आपको टाइम मिले, तो ये परमेश्वर के राज्य में आप जल्दी से पहुंचाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहूंगा। इसके बाद हम एक गाना गाकर परमेश्वर के राज्य के लिए भेंट एकत्रित करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद, आपकी महिमा, आपकी तारीफ करते हैं। हमने तेरे कलाम में से हमने सुना, कठिन समय में भी भरपूरी का जीवन। हे परमेश्वर, इस कलाम के लिए धन्यवाद। प्रभु मेरी प्रार्थना है, हमें ऐसा अनुग्रह दे कि प्रभु हम तेरे राज्य में बढ़ चढ़कर तेरी सेवा में कर सकें। ऐसा हमें फजल बख्श प्रभु। ऐसा होगा, इस बात के लिए धन्यवाद। अपने लोगों को ब्लेस कर, इनके जीवन में तेरी आशीषें भरपूरी से हो। प्रभु जैसे आज बाइबल संडे है, तो प्रभु जो भी हम भेंट चढ़ाएं, प्रभु तेरी सेवा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए हमारी मदद कर। जिनके पास नहीं है, आप उनके लिए भी इंतजाम करें। कठिन हालातों में भी, कठिन समय में भी, अपनी कमी घटी में से भी तेरी सेवा के लिए प्रभु अलग करने के लिए हमें अनुग्रह दे। प्रभु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सारी महिमा आपको, सारा आदर आपको। जैसे प्रभु इस विधवा ने, सारपत की विधवा ने, प्रभु अपनी कमी में से, या उसके पास सिर्फ उसी दिन के लिए खाना था, वो भी उसने प्रभु के राज्य के लिए अलग कर दिया। तो हे परमेश्वर, ऐसा विश्वास, ऐसा अनुग्रह हमें भी बख्श। धन्यवाद हो। सारी महिमा आपको देता हूं प्रभु, सारा आदर आपको देता हूं। और ये विनती, ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, 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 आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अब समय होगा कि हम एक गाना गाएंगे। उस गाने के दौरान ऑफरिंग लिया जाएगा, तो आप उसके लिए अपने आप को अलग करें। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु को धन्यवाद हो, सारी महिमा प्रभु को मिले। आइए हम एक गाना गाएंगे। इस गाने के बीच में, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि स्पेशल ऑफरिंग है, तो हम एक अच्छी भेंट बाइबल की प्रिंटिंग के लिए, बाइबल छपवाई के लिए हम एकत्रित करें। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्रभु के राज्य के लिए अपना योगदान जरूर भेजें। तो आइए मिलकर हम प्रभु की आराधना में गीत गाएंगे, मिलकर उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। धर्म के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने साथ। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। शत्रुओं के सामने आदर करता है मेरा। शत्रुओं के सामने आदर करता है मेरा। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। आनंद के तेल से अभिषेक करता है मेरा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। ताली बजाते हुए उसकी आराधना करें। अपनी कमी घटी में से भी हम परमेश्वर के लिए कुछ अलग करें। हालेलुया। जब भी हमें मौका मिले परमेश्वर के राज्य में कुछ करने के लिए, हम पीछे ना हटें। हालेलुया। से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, घोर अंधकार से भरी घाटी से यदि मैं चलूं, कोई हानि से न डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा, कोई हानि से न डरूंगा। प्रभु मेरी करता है रक्षा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। करुणा भलाई जीवन भर नीचे मेरे साथ रहेगी। करुणा भलाई जीवन भर नीचे मेरे साथ रहेगी। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। अपने प्रभु के भवन में सर्वदा मैं वास करूंगा। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। कोई घटी मुझे नहीं है। कोई घटी मुझे नहीं है। हमारी घटियों को पूरा करने वाला परमेश्वर, हमारी जरूरतों को समझने वाला परमेश्वर, वो हमारा चरवाहा है। इसलिए हमें कोई घटी ना होगी। मैं विश्वास करता हूं जब आप अपने कमी घटियों में से आपने परमेश्वर के राज्य के लिए, हालेलुया, बाइबल की छपवाई के लिए जब आपने भेंट को अलग किया है, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। हम प्रार्थना के माहौल में बने रहें। इस समय हम प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ पर खत्म करेंगे। हम सब लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, गौरव, जलाल परमेश्वर हम आपको देते हैं। इस सुंदर पल के लिए, सुंदर समय के लिए दिल की गहराई से हम आपको धन्यवादी हैं, धन्यवाद देते हैं। हे परमेश्वर, हमने प्रभु तेरे वचन में से सुना, हमने तेरी आराधना की। हे खुदावन, उसके बाद प्रभु हमने तेरे राज्य के लिए
बाइबल की प्रिंटिंग के लिए, बाइबल की छपवाई के लिए प्रभु एक स्पेशल ऑफरिंग एकत्रित किया है। हे खुदावंद, हम प्रार्थना करते हैं ये सारी भेंट को आप ग्रहण करें। और मैं तेरा दास होने के नाते तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी लोगों ने प्रभु अपने घरों में ही भेंट को एकत्रित किया है, तेरे राज्य के लिए भेंट अलग की है, या जितने लोगों ने खुदावन इस भेंट के अलावा गुल्लक को प्रभु हालेलुया पूरा साल भर एकत्रित किया, उसमें धन एकत्रित किया और तेरे राज्य के लिए बाइबल की प्रिंटिंग के लिए प्रभु, जब प्रभु ये पूरी भेंट, ये सारी भेंट तेरे राज्य के लिए हम प्रभु बाइबल सोसाइटी भेजते हैं, तो हम दुआ करते हैं ये पैसा तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। और जितने लोगों ने इसमें सहयोग दिया है इनको तू ब्लेस कर प्रभु। तेरे लोगों को किसी भली वस्तु की कमी ना हो, कमी घटियों को प्रभु, घटियों के बीच में आप इनकी जरूरतें पूरी करें। जैसे सारपत की विधवा के लिए प्रभु, जब उसने तेरे दास के लिए हालेलुया कुछ किया, उसको खाना खिलाया, उसको किसी भली वस्तु की कमी नहीं आई। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना है तेरे लोग हर समय, हर सिचुएशन में भरपूरी का जीवन जिएं, भरपूर रहें, ये मेरी प्रार्थना है। इस समय हमारे देश में जो प्रभु फिर से हालात काफी गंभीर हैं, तो हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश पर तेरा नियंत्रण हो। इस महामारी को प्रभु आप खत्म करें, अपने लोगों पर दया करें, अपने लोगों को चंगा करें, तेरी रहमत सबके ऊपर बनी रहे प्रभु, ये हम प्रार्थना करते हैं। जितने लोगों ने प्रार्थनाएं मांगी है उनके विश्वास को देख और अपनी महिमा को उनके जीवन में प्रकट कर। जैसे प्रभु इस साल आपने कहा ये साल प्रभु ओवरफ्लोइंग का साल है, तेरे लोग हर सिचुएशन में ओवरफ्लो करें, बढ़ते जाएं, किसी भी भली वस्तु की किसी को कोई कमी ना रहे, ये हम प्रार्थना करते हैं। इस साल अपनी सेवाओं को बढ़ा, अपने लोगों के जीवन में चमत्कारों को कर, तेरी बड़ी महिमा, तेरी बड़ी सामर्थ हमारे देश में, भारत में प्रकट हो, तेरे लोगों के जीवन में प्रकट हो, शिफाले कलीसिया में प्रकट हो। जितने भी लोग हमें देखते हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, इन सब के जीवन में तेरी आशीषें प्रकट हो, ये हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास करते हैं प्रभु आज की सभा को आपने ब्लेस किया है और जितने लोग भी इसमें जुड़े हैं सबके जीवन में तेरी आशीषें प्रकट हुई है, ये हम विश्वास करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, गौरव, जलाल हम यीशु नाम को देते हैं। धन्यवाद कि आपने प्रार्थना सुन ली है। इसी विश्वास के साथ ये विनती हम यीशु मसीह के नाम को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, 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 आमेन। प्रार्थना के माहौल में ही बने रहें और आप सबसे कहना चाहूँगा एक बार फिर से, जो स्पेशल ऑफरिंग आप अपने घरों में आपने एकत्रित किया है, जल्दी से जल्दी आप इसे भवन में पहुंचाएं। और गुल्लक और स्पेशल ऑफरिंग ये दोनों अलग अलग हैं, आप दोनों को मिक्स ना करें। आपका स्पेशल ऑफरिंग का अमाउंट जितना भी होगा वो आप बताएं, और गुल्लक का अमाउंट आपका जितना भी आपने पूरे साल भर एकत्रित किया है वो भी आप अलग बताएं। दोनों को आप प्रभु के भवन में भेजें। प्रभु आपको आशीष दे। और आंखें बंद रखें और आशीर्वाद भी ग्रहण करें। अब से पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ, खुदा के तमाम लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। हाथों को उठाकर धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अपना ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हमारे देश के हालात काफ़ी ज़्यादा फिर से गंभीर हैं, तो परिस्थितियों को समझते हुए आप निर्णय लें। जो भी सरकार ने आदेश दिए हैं उन आदेशों का पालन करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रभु आप सबको संभाले।